अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद सोगन म्यू जो कि सच बात टीवी के ओनर हैं, उनकी तरफ से एक दावा किया गया था जिस पे मेरी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि सीमा को एटीएस वाले उठा के ले गए हैं, साथ में सचिन लप्पू उसको भी साथ ले गए हैं। तो इस बात में कितना हकीकत है, क्या चीज़ थी, कैसे कैसे हुई, आज तमाम बातें हम अरशद भाई से जानेंगे कि ये तमाम मामला है क्या, किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। रोशन भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे काइंडली बताइएगा कि ये तमाम मामला है क्या, किस तरह से ये तमाम चीज़ें हुई, आखिर क्या वजह थी कि एटीएस वाले सीमा को और सचिन को उठा के ले गए। इन तमाम चीज़ों के पीछे क्या कोई सबूत मिले थे, क्या क्या चीज़ें थी, और काइंडली आप ये भी हमें क्लियर कर दें कि आखिर आपके सोर्सेज हैं कौन जो आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी रोशन भाई, देखें बाद में आपको बताऊं, आपने जो सवाल मुझसे किया है मैं उसके बारे में आपको बताता चलूं। सीमा हैदर की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वहाँ से, रबूपुरा से, वो वहाँ के ही लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं। वो हमें इंस्टाग्राम पे रब्ता करते हैं, वो हमें जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे भी हमसे रब्ता करते हैं। तो ये हमें वो डिटेल्स देते हैं वहाँ से, फिर हम लोगों तमाम लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, पिछले कल परसों एक वीडियो चली थी उनकी, हमने चलाई थी, जिसमें हमने बताया था कि सीमा आंटी जो हैं वो इस वक्त हैदर उसको एटीएस वाले लेके गए जांच के लिए। तो मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मुझे ये बिल्कुल 100% कंफर्म खबर मिली है। और सीमा हैदर और सैचन का फादर, आपको पता होगा वो ज़मानत पे हैं। तो ज़मानत पे हैं, उनको आखिर एक न एक दिन तो वहाँ पे जाना था, उन्होंने उनके एटीएस के सामने पेश होना था, अदालतों में भी पेश होना था। तो वहाँ से हमें ये डिटेल दी गई थी, किसी दोस्त ने हमें बताया कि उनको जो है एटीएस वाले जांच के लिए लेकर गए हैं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है भाई, वो गए हैं जांच के लिए, जांच करके और वो वापस आ गए हैं। तो आज ही कल, मेरा ख्याल कल शाम को उनको छोड़ कर गए थे वापस। तो सैचन का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन सीमा का कंफर्म हो गया है। जी जी अच्छा अरशद भाई, काइंडली आप मुझे ये भी क्लियर करें कि जब एटीएस वाले सीमा और सचिन को उठा के ले गए तो उस वक्त एपी सिंह ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि एपी सिंह का खुद का ये कहना है कि सीमा जो है बिल्कुल मेरी बहन है, बहनों की तरह मैं इसको ट्रीट करता हूँ। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हमारी भी इस बारे में रिसर्च चल रही है, आपकी भी रिसर्च चल रही है, हम दोनों की रिसर्च डिफरेंट भी हो सकती है, और हम पहली बार एक दूसरे का इस तरह से आमना सामना हुआ है। तो काइंडली मुझे बताइएगा कि एपी सिंह के बारे में आपका क्या कहना है, जिस तरह से इनका ताल्लुक है सीमा का, सचिन का और एपी सिंह का, उस बारे में आपके क्या विचार हैं? रोशन भाई देखें, एपी सिंह जो है, एपी सिंह उसका भाई नहीं है, कुछ और है, ये सब लोग जानते हैं और सब लोगों ने देखा भी है। कोई भी भाई अपनी बहन को इस तरह नहीं कहता, उसको जिस तरह ये उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है, ये तो देसी घी है, इसको रोटी पे लगा के खा लो, दाल में फ्राई करके खा लो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहन भाई नहीं है, बहन भाई का चोला ओढ़ कर रही है, पीछे कुछ और हैं। और जो भी खबरें हमारे पास आती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास तस्दीक शुदा खबरें आती हैं। एपी सिंह कहने को तो वकील है, लेकिन मैं उसको वकील नहीं समझता। उसने जो कांड किए हैं, अब जिस तरह आपको पता है नारे लगवाए थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अभी भी वो जहर मुसलसल जो है जहर उगल रहा है, और सीमा हैदर को वो मेरा ख्याल है कोई पॉलिटिकली तौर पे यूज़ कर रहा है, उस तरफ लेके जा रहा है। लेकिन इनका रिश्ता जो है अब यहाँ हो चुका है, सब लोगों के सामने आ चुका है। जी अच्छा, सीमा की तरफ से कहा गया था कि जो लोग मेरी वीडियोस बना रहे हैं मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगी। अब पाकिस्तानी साइड से तो हम बना रहे हैं, लेकिन हमारी वीडियोस आपके सामने जिस तरह भी बन रही है इसी तरह बनाते होते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे एक्सपोज हो रही होती है वहाँ पे एक्सपोज करते हैं। तो ये किन वीडियोज़ की बात हो रही है, कैसे हो रही है, और क्या हिंदुस्तानियों के ऊपर वो केस करेगी जैसा कि एपी सिंह की तरफ से भी कहा गया है? और सीमा का यही एलिगेशन है, यही बार बार कहती होती है कि मेरे भाई जो हैं, जो एपी सिंह हैं, वो ज़रूर इस चीज़ पे एक्शन लेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल रोशन भाई, देखें धमकी लगाना कोई और चीज़ है, ये पाकिस्तानियों को धमकी नहीं लगा रही, ये वहाँ हिंदुस्तानियों को धमकी लगा रही, जो इसके वहाँ पे कोई ऐप होती है, ऐप के थ्रू जो वीडियोस बनाते हैं। और बल्कि मैं कहता हूँ ये उसके ऊपर धमकी क्या लगाना, वो सच बोल रहे हैं। और एक इंटरव्यू आया था इसका, जिसमें ये खुद कह रही थी कि सैचन से उन्हें एंकर ने सवाल पूछा कि ये आपके हाथ पे निशान कैसे हैं, तो इसने खुद ने बताया था कि सैचन ने मुझे मारा था, उसके निशान हैं। तो एंकर को बोल रही थी कि ये आप इसको ऐसे ही ना समझिएगा, ये सीधा सा नहीं है, ये बहुत हरामी है। तो ये तो वो खुद कह चुकी है कि मुझे ये मारता है, पीटता है, तो बीड़ी भी पीता है। तो उस पर इसमें तो कोई वो नहीं है कि किसी और के ऊपर इल्ज़ाम तराशी लगाया। अगर ये किसी पे एफआईआर करवाती है तो पहले खुद पे करवाए, क्योंकि खुद ने इसने बताया था लोगों को कि सैचन मुझे मारता पीटता है। तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है, वो भी खबर जो है सच्ची ही है।
लोग अगर कहते हैं तो लोगों के खिलाफ ये पर्चा नहीं करवा सकती है, पहले खुद के खिलाफ करो। और इसकी औकात क्या है, ये कैसे करवा सकती है, वहाँ की नागरिकता मिली हुई है इसको जो ये किसी के खिलाफ FIR करवाए? तो मैं नहीं समझता, ये झूठ पे झूठ बोलती रहती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने इतना टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए और कुछ चीज़ें जो क्लियर करना रहती थी वो आपने क्लियर की। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना है कि अरशद भाई का इस बारे में क्या कहना है, किस तरह से ये तमाम वारदातें हो रही हैं और किस तरह से सीमा जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है। इसी तरह से जो भी चीज़ें सीमा की सामने आती जाएंगी हम आपके सामने इसी तरह से लाते रहेंगे और जो भी चीज़ें खुलेंगी मैं फौरी तौर पर आपको बताऊँगा। कल आपने एक वीडियो में देखा था कि मैंने आपसे एक बात की थी कि बहुत जल्द जो हैदर भाई के वकील साहब हैं वो कुछ इस तरह के सबूत सामने लेके आने वाले हैं जिनके बाद हमें कुछ चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बंदा मेन करैक्टर था इस पूरे खेल के अंदर, इस पूरी गेम के अंदर, सीमा को हिंदुस्तान भेजने की गेम के अंदर, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा और एक्सपोज होते ही पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे तो ये गेम पूरी तरह से चेंज होगी ही। और जिस तरह से कि आपने देखा था हिंदुस्तान में जो मिथिलेश भाटी हैं उन्होंने कई बार इस बारे में बात की और बड़े दबंग अंदाज में जवाबात दिए। अब उनके बारे में ये सुनने को मिला है कि उन्होंने पैसे लेना शुरू कर दिए हैं। मेरी इस टॉपिक पे जब मिथिलेश भाटी से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे इस चीज़ का इनकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग जस्ट हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो न्यूज़ चैनल्स वाले बेहतर तरीके से बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हैं कि नहीं हमने कॉन्टैक्ट किया था, पैसे मांगे या नहीं मांगे। बाकी ये भी हो सकता है कि कुछ न्यूज़ चैनल्स को मिथिलेश भाटी की तरफ से कहा गया हो कि आप पैसे दें फिर हम आपको इंटरव्यू देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जाना शुरू हो गए थे मिथिलेश भाटी के घर पे और बार बार सबका यही कहना था कि हमें इंटरव्यू चाहिए। देखा भी जाए तो हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो इस पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। कई बार कई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं यूट्यूबर्स की तरफ से भी। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरह खुल रही हैं, जैसा कि पिछले दिनों तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक चीज़ खुली थी कि पहले सीमा जाया करती थी जाके इंटरव्यू नहीं, तफ्तीश वगैरह जो भी होती है वो करा के आती थी, खुद ही जाती थी खुद ही आती थी सचिन के साथ। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से यही चीज़ लगातार हो रही है कि ATS वाले ही आके लेके जाते हैं और ATS वाले ही छोड़ के जाते हैं। इस दौरान एक खबर खुली थी जिसमें यह कहा गया था कि सीमा हैदर की जान को ख़तरा है, कुछ लोगों से ख़तरा है। अब कौन लोग थे वो ये बात तो अभी तक नहीं खुल सकी, लेकिन ये बात भी की गई थी। तब से लेकर अब तक ATS वाले खुद ही आके इनको ले जाते हैं और फिर वापस छोड़ जाते हैं। अब इस दौरान एक और बात भी सामने आई थी कि बच्चों को, जब से ये चीज़ हुई है ना कि बच्चों की तबीयत ख़राब हुई थी और ख़राब होने की वजह से, क्योंकि ये इसी वजह से ख़राब हुई थी और AP सिंह भी इस चीज़ को नहीं देख रहा था, सीमा तो पहले से नहीं देख रही थी, थोड़ा बहुत सचिन इस मामले को देख रहा था, बच्चे वाले मामले को, कि बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल उनसे छीन लेता था। तो अब ये चीज़ की गई थी कि बच्चों को थोड़ा सा घुमाने फिराने भी ये ले गए थे। कहाँ कहाँ ले गए थे ये बात तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए बच्चे घर से बाहर रहे थे। इस दौरान वो आसपास घुमाने फिराने ले गए होंगे, शायद कोई आसपास ग्राउंड हो या फिर कुछ ऐसी जगह हों जहाँ पे बच्चे जाना पसंद करते हैं, जैसा कि प्ले लैंड वगैरह। तो बच्चों का प्लेइंग एरिया वगैरह बना होता है हर जगह पे, कुछ होटल्स में भी बना होता है, तो मे बी कि किसी होटल में भी गए हों। तो ये बात अभी सामने नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा ये हुआ है कि बच्चों को ले गए थे घुमाने फिराने के लिए। उसके बाद से अभी तक जो मुझे रिपोर्ट मिली है वो यही मिली है कि बच्चों की कंडीशन पहले से बेहतर हो चुकी है। चंद दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि बच्चों की कंडीशन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। और आपको, अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली देख लीजिएगा। सीमा ने कल एक इंटरव्यू उससे लिया गया सीमा से, तो सीमा ने बाकायदा मेरे चैनल का नाम लिया, मेरा नाम लिया कि खान करके एक कोई यूट्यूबर है पाकिस्तान का, वो मेरे बारे में बातें करता है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। तो दरअसल हुआ ये था, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, पहले भी मैंने क्लियर किया था लेकिन कुछ नए देखने वाले शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि पहले एक बात की गई थी सीमा की तरफ से, मेरे चैनल के ऊपर कमेंट आया था। कमेंट में इसने एक गाली दी थी, गाली के बदले में मैंने इसको एक अच्छा रिस्पांस दिया था कि देखो हमें जो पता है वो है हैदर भाई की साइड से, और जो तुम्हारे महल्लेदार कह रहे हैं हमें ये नहीं पता कि तुम्हारे पास कौन से सबूत हैं, तुम चाहती क्या हो, ये तुम्हारा मकसद क्या है, काइंडली आके बता दो, मुझे बता दो, पाकिस्तानी किसी और यूट्यूबर को बता दो, या फिर जो रोशन अली अजीम हैं हैदर भाई के वकील, आप उनको बता दो। अब किसी को भी बता दो, आपका साथ दिया जाएगा, हम इस तरह के भी नहीं हैं। शायद आपके साथ कोई मसले मसाइल हुए हों
तो ये सारी बातें उस वक्त हो रही थी। और फिर अचानक से एक इंटरव्यू देखने को मिलता है। इंटरव्यू में यही कहा जाता है कि रोशन ने जो है, मतलब खान नाम का कोई यूट्यूबर है, वो भी मुझे बदनाम कर रहा है। मैंने फिर रिसर्च की कि यार मेरे अलावा भी कोई खान है, रोशन खान व्लॉग्स जैसे मेरा नाम है, तो इसी तरह कोई और शायद हो। तो मैंने ढूंढा, कोई भी इस तरह का नहीं मिला। तो सीमा ने कमेंट भी डिलीट कर दिए हुए हैं जो ये करती रहती थी, लेकिन ये वीडियोस तो देखती होगी। फिर से मेरा सीमा को यही कहना है, कल की वीडियो में भी मैंने यही कहा था, अब दोबारा से यही बात कर रहा हूँ कि सीमा देखो, अगर तो तुम्हारे दिल में कोई बात है, किसी वजह से तुम गई थी, कोई ख़ास वजह थी, हमें बताओ, मुझे बताओ, पाकिस्तानी किसी और यूट्यूबर को बताओ, अपनी फैमिली में से किसी को एक वीडियो बना के भेज दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम उस तरह से आप तुम्हारा जो है साथ देंगे। तो जो भी बातें हों, जिस तरह से भी हों, तुमने हमें लाजमी बताना है ताकि हम तुम्हारे बारे में भी बात कर सकें कि यार इस औरत में ये चीज़ थी। तो आने वाले वक्त में अगर तो तुम हमसे रब्ता कर लेती हो तो जितना हमसे मुमकिन होगा हम तुम्हारी उस बात का मान रखते हुए उस तमाम मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, तुम हमसे रब्ता नहीं करती, तो इसका मतलब यही है कि तुम चोर हो। हम तुम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या फिर सबूत पेश कर रहे हैं। इस दौरान तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम आके हमारे साथ बात करो, हमारा टकराव करो, हमारा सामना करो। लेकिन इस वक्त तुम ये चीज़ें नहीं कर रही। तुम्हें ये करना चाहिए। अगर तो तुम सच्ची हो, तुम्हारी बात में थोड़ा सा भी दम है, तो तुम ये चीज़ें लाजमी करो। बाकी रही बात जो अब तक डेवलपमेंट हुई है इस केस के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। शायद कुछ इदारों की तरफ से रोक दिया गया हो, वकील साहब को भी, कि जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी थी फ़िलहाल ना दें, लेकिन वो देंगे, कुछ चीज़ें सामने लाएंगे जिससे कि हिंदुस्तान के लोगों को भी पता चल सके कि यार इस केस के ऊपर काम हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अभी तक जो चीज़ें सामने लाई गई थी उनमें यही था कि सीमा का भाई आसिफ, इसकी 2 बहनें पूरी तरह से मुलविस हैं, और बाद में एक नया करैक्टर सामने आया था जो कि सीमा का कज़न है। तो सीमा का कज़न हो गया शाहिद रिंद, वो भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब एक और बंदा भी एक्सपोज हो चुका है जिसको कैमरे के सामने लाना रहता है अभी। तो तमाम तर चीज़ें सामने खुल रही हैं, ऐसा आ रही हैं सामने, और बहुत जल्द चांसेस हैं कि हैदर भाई पाकिस्तान आ जाएं। पाकिस्तान से आने के बाद वो कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान का सफ़र जारी किया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।